क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, 7 और 49 के बीच n पद हैं। कितने पद हैं? 7 और 49 के बीच n पद। यदि पांचवें और n-वें पदों का जो अनुपात है वो 5:4 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम आगे बनाना चाहते हैं जैसे कि दिया गया है उसमें, तो हम पाते हैं कि n का वैल्यू नहीं निकलता है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, जो आपके पांचवें पद है उसके स्थान पर आएगा चौथे पद और n-1वें पद के स्थान पे आएगा n-2वें पद। तब जाके हमारा n का जो वैल्यू जो बुक में आंसर दिया है वो आता है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7 और 49 के बीच n पद है। यदि चौथे व n-2वें पद का जो अनुपात है वो 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे इंग्लिश मीडियम के बुक में भी करेक्शन की आवश्यकता है और यहाँ भी, तो तब जाके हमारा आंसर आता है। चलिए, सबसे पहले 7 और 49 के बीच n पद हैं, तो वे n पद कौन कौन से हो जाएंगे कि माना कि 7 व 49 के बीच n पद कौन कौन से हैं? n पद a1 a2 a3 एंड सो ऑन कौन है? an हैं। अब चौथे व n-2वें पद, यहाँ जाने से पहले यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से अतः आपका समांतर श्रेणी क्या बनेगा? अतः समांतर श्रेणी क्या मिल जाएगा? 7 a1 a2 a3 एंड सो ऑन कहाँ तक? an तक। और लास्ट टर्म होगा आपका 49। ये हो गया। अब जैसा कि हम अभी करते आ रहे हैं, हम क्या फाइंड करेंगे? डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करेंगे तभी तो हम a1 a2 a3 में रिलेट कर पाएंगे इसको, जो चीज़ें दी गई हैं उसको। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ a बराबर क्या है? 7 है। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n बराबर 2 पहले से हमारे पास n नंबर्स हमने डाल दिए एक्स्ट्रा, या क्वेश्चन ने खुद कहा है कि इनके बीच में n टर्म्स हैं और 2 बता दिया गया है। तो n+2 जो होगा उस पूरे श्रेणी का क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या हो जाएगा? n+2। और n+2 है मतलब कि लास्ट टर्म क्या होगा? n+2th टर्म होगा। और लास्ट टर्म जब n+2th टर्म है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अतः अंतिम पद अर्थात an+2th टर्म का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब यदि माना कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या है? d है, तब कौन से सूत्र से? nवां पद an बराबर क्या हो जाता है? a + n-1 इंटू डी से। अंतिम पद क्या है हमारा? n+2। तब हम क्या करेंगे? इसलिए an+2 इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या है आपका? 7 है, 7 प्लस n की जगह पे क्या है? n+2 - 1 और d की जगह पे क्या है? हमें ज्ञात करना है। आगे जब सॉल्व करते हैं तो an+2 का वैल्यू क्या है? 49 है, इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई d। इस तरीके से 7 जब इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा हमें? 42। और 42 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? n+1 इंटू डी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा d का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? चलिए ऊपर लिख लेते हैं। d का वैल्यू जो होगा वो हमें मिलेगा, इसलिए d बराबर मिल जाएगा हमें 42 डिवाइडेड बाय n+1। 42 डिवाइडेड बाय n+1। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि चौथे व n+2वें पद का जो मान है, अनुपात है, वो क्या है? 5:4 है। तो मैंने बताया था स्टूडेंट एग्जाम्पल के दौरान, जब कभी भी आपको पदों का जो अनुपात होगा वो दिया जाएगा तो आपको किसके पदों का अनुपात लेना है? आपने जो इंसर्ट किया है, अलग से जो पद इंसर्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ समांतर माध्य, उसका लेना है। तो चौथे पद प्रश्नानुसार चौथे पद अर्थात a4 बटे n-2वें पद अर्थात
n-2, इनका अनुपात क्या है 5:4 है, ये क्वेश्चन ने कहा है। चलिए अब हम तो जानते हैं फॉर्मूला an का, तो an के जगह फॉर्मूला लगा के हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः क्या मिल जाएगा हमें, a का वैल्यू a प्लस 4d डिवाइडेड बाय a प्लस 4d डिवाइडेड बाय a प्लस n-2d, ये मिल जाएगा इक्वल टू 5/4 कहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस nd का, ये आप बता देंगे यहाँ पे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा आपका 4a, 4 इंटू 4d 16d, आगे 5 इंटू ए 5a प्लस 5 इंटू n-2 इंटू डी क्या हो जाएगा 5d n-2। आगे सॉल्व करते हैं, a वाले को a वाले की तरफ और d वाले को d वाले की तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं 5a को इधर लाता हूँ तो 4a माइनस 5a इज इक्वल टू 16d को इधर ले जाता हूँ तो 5d n-2 पहले से है माइनस 16d यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे d यहाँ भी, तो क्या करेंगे हम d कॉमन ले लेंगे, तो d जब कॉमन ले लेंगे तो d आएगा बाहर, यहाँ बच जाएगा 5 n-2, यहाँ बचेगा 16, आगे माइनस a, क्या हम a का वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, a का वैल्यू क्या है 7, तो a का वैल्यू जब हम रख देंगे तो -7 हो जाएगा। d का वैल्यू क्या है हमारे पास 42 डिवाइडेड बाय n+1, ये रख देते हैं, अंदर को भी सॉल्व करते हैं तो 5n माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 16, आगे सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 27। चलिए आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पद आप जानते हैं पूरा मल्टीप्लिकेशन में है और ये क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -7n और -7 इज इक्वल टू 42 का जब 5n के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210n माइनस 26 का जब हम 26 इंटू 42 करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 कैरी 1 2 इंटू 2 5, ये 4 6 24 कैरी 2 और 4 2 8, ये हो जाएगा 10 2901 1092 ये आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब आपको n का वैल्यू चाहिए तो n को n वाले की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ, तो हम क्या करते हैं कि 7n को उधर ले जाते हैं और माइनस 1092 को इधर लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा यहाँ -7 पहले से है प्लस 1092 इज इक्वल टू 210n प्लस यहाँ से हो जाएगा 7n। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिलने वाला है हमें, चलिए 1085 इज इक्वल टू 217n, n का वैल्यू चाहिए तो n रहेगा यहीं, 217 इधर आएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा और ये हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। n का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आप सॉल्व जब करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 5, आप सॉल्व कीजिएगा ये 5 आ जाएगा, या यहीं से अगर हम दिमाग लगाएं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 200 प्लस 17, ये मेरा अपना तरीका होता है 217, तो 200 का अगर हम देखें तो लास्ट में 5 आया है तो 5 का मल्टीपल हो सकता है ये, तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्या करूँ, मैं इसको 5 टाइम्स रीड करता हूँ इसका टेबल, तो 200 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 1000, फिर 17 बचा उसको भी अगर मैं 5 से क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ तो हम जानते हैं कि 17 के टेबल में 5 टाइम्स अगर क्या आता है 85, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1000 प्लस 85 तो कितना आ जाएगा 1085 और 217 के टेबल में ये आ जाता है। चलिए तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा n का वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज करने में बहुत ही
मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये अपने आप में बहुत अलग पैटर्न है। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने ऑफलाइन के दौरान देखा है कि इस वाले एक्सरसाइज में थोड़ी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसी कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम साथ साथ बढ़ें और साथ साथ पढ़ें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।